सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, बता देना आपके हिसाब से। क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हैं तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियली सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए आप सबके जानकारी के लिए अब ये भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आए। और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सहकारिता में जो 5वीं के बाद स्कूल छूट गया होगा, 8वीं के बाद छूट गया, अब कोर्स की बात करोगे तो वो तो रास्ते में रह जाएंगे ना। तो सहकारिता का तो आंदोलन आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो तो, कोई कारण से अल्प पढ़े हो तो, किसी भी डिग्री को लिया हो तो, आपने IIT किया तब भी और आपने 8वीं पास हुई तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। तो सहकारिता से सबको लेके चलती है। इसमें ये पूरी छूट है कि आप किसी क्षेत्र में से भी आते हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे आप गांव से आते, मान लो तो गांव में मेरे यहाँ फूलों की खेती होती है, मैं मेरे से चालू करता हूँ। तो फूलों की खेती में मेरे को फूल की जो कीमत मिलती है, मान लो लोकल मंडी में अकेले जाता हूँ तो उतनी कीमत नहीं मिल पाती। तो हमने मान लो सहकारिता समिति बना ली। अब समिति बनाने के बाद उस फूलों को इस मार्केट में पहुँचा या वहाँ से गाड़ी में कहीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं दूर पहुँचा दे तो अच्छा भाव मिल जाए। और अच्छी बात रहे कि अपने में से हमारे यहाँ तो कुछ घरों में मजदूरों को ढूंढ करके उसकी फूल की माला बनवा करके उसको सेल करवाने लग जाए। ऐसे कई रास्ते आप इसके माध्यम में, केवल उदाहरण से समझा रहा हूँ। सहकारिता का मतलब हम अपने आय के व्यवसाय के माध्यम से अपना स्वयं का भी कुछ आय रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर हम अपनी इस व्यवस्था से कई लोगों को, जैसे बैंक वगैरह बनती है तो बैंक कई लोगों को अपने उनकी बचत की आदत भी डालती है और उनके स्वावलंबन बनाने की दिशा में लोन फाइनेंस भी करती है। तो ये काम है सहकारिता माने का। तो जो ये परिभाषा जानता तो वो सहकारिता में आएगा।